जय सिया राम। आज मैं आपको सबरी की कथा सुनाऊंगी। सबरी का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार सबरी ने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके श्री राम का भजन कीर्तन से उन्हें प्राप्त कर लिया, उनके दर्शन पा लिए। चलिए कथा को शुरू करते हैं। राजा सबर दंडकारण्य के एक प्रभावी राजा थे। उनकी पुत्री का नाम सबरी था। भगवान श्री राम के प्रति उसकी अनन्य निष्ठा थी। राजा सबर और सबरी का विवाह करना चाहते थे, किंतु सबरी को यह मंजूर नहीं था। वह घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई। एक दिन पंपा नामक सरोवर के तट पर स्थित एक वृद्ध आश्रम में पहुंची और मतंग मुनि नाम के ऋषि वहां रहा करते थे। मतंग वह वन जो था मतंग वन कहलाता था। मतंग ऋषि का आश्रम दूर दूर तक फैला था। उसकी विख्यात गुरुकुल के रूप में थी, जहाँ देश भर के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने मतंग मुनि के आश्रम में आया करते थे। सबरी ने मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनसे शरण मांगी। त्रिकालदर्शी मतंग मुनि ने भावों को जगाते हुए सबरी को अपने आश्रम में शरण दी। सबरी ज्ञान एवं भक्ति में पूर्ण थी। भगवान श्री राम के वनवास काल से चित्रकूट निवास के समय मतंग ऋषि मुनि अपना शरीर त्याग कर परलोक सिधार गए। अंतिम समय में उन्होंने गुरुकुल की जिम्मेदारी सौंपते हुए सबरी को ज्ञान दिया कि तुम एक विदुषी आचार्य हो। तुम इस आश्रम में श्री राम एवं लक्ष्मण की प्रतीक्षा करना, उनका स्वागत करना और उनके दर्शन से अपने जीवन को सफल बनाना। ऐसा कहकर मतंग मुनि ने सबरी के हृदय में राम भक्ति का धारा प्रवाहित कर दिया। अपने गुरु के अंतिम आदेश को शिरोधर करते हुए सबरी आश्रम में प्रतिदिन भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा किया करती थी। आश्रम के द्वार को प्रत्येक दिन पुष्प बिखेर कर सजाया करती थी। उसे भगवान के आगमन का पूर्ण विश्वास था, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था। वह दिन रात भगवान के आने की प्रतीक्षा करती, उनके स्वागत के लिए फल फूल लाया करती थी। कई वर्ष प्रतीक्षा के बाद अंत में प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई और राम और लक्ष्मण भगवान माँ सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी के आश्रम की ओर आ गए। सीता की खोज में भटकते हुए साधारण मानव के रूप में राम और अपने सामने पाकर वह आत्मविभोर हो गई। वृद्धावस्था में अपनी बूढ़ी आंखों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि साक्षात भगवान श्री राम उनके सामने खड़े हैं। महान भक्त सबरी एक सिद्ध तपस्विनी थी। उसने मानव रूप में खड़े भगवान को पहचान कर दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों से लिपट गई। भगवान श्री राम ने उनके इस प्रेम से आत्मविभोर हो गए और उसे दोनों हाथों से उठा लिया। सबरी ने प्रभु से कहा कि आज उसके वर्षों की तपस्या सफल हो गई। स्वागत उपरांत उसने वात्सल्य भाव से फल कंद जो उसने संग्रह किए थे उसे भगवान को भोग लगाने के लिए समर्पित कर दिया। प्रभु को उस दिन भेंट करने के लिए उसने मीठे बैर दिए और समय विचार किया कि कहीं बैर तो खट्टे तो नहीं। सहज भाव से मीठे बैर चयन करने के उद्देश्य से बैर को चक कर मीठे अपने हाथों से खिलाए। प्रभु उसके निश्चय सहज भाव में समर्पित भेंट को ग्रहण कर आत्मा विभोर हो गए। प्रेम भक्ति का एक श्रेष्ठ उदाहरण सबरी है और लोक जीवन में यह कथा सबरी से जुड़ी हुई है। सबरी ने चक कर भगवान राम को जूठे बैर खिलाए, जिससे भगवान में अत्यंत प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। सबरी के इस प्रेम की बात बड़े बड़े भक्त भी करते हैं कि भगवान श्री राम सबरी के जूठे बैर में जो स्वाद मिला वह आगे न तो सीता जी के स्वादिष्ट पकवानों में मिला और न ही माता के वात्सल्यपूर्ण भोजन में। इसलिए और भगवान श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था और भगवान ने कहा था कि सबरी, यह 9 प्रकार की भक्ति मोक्ष के मार्ग है। इस भक्ति के कारण योगिनी से भी दुर्लभ गति सबरी को सुलभ हो गई थी।
भक्ति से रंगी हुई सबरी ने श्री राम लक्ष्मण के चरणों को बार बार अपने सिर को झुकाया और श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण कर योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को त्याग कर प्रभु के चरणों में लीन हो गई। सबरी भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रखती थी, इसलिए भगवान श्री राम ने उसे माता कौशल्या जैसे मात्र भाग से ही देखा और माता के रूप में उसका सम्मान किया। सीता हरण के पश्चात गिरिराज जटायु को पिता के समान और सबरी को माता जैसा सम्मान भगवान श्री राम ने दिया। यह भक्त और भगवान का निश्चल प्रेम था एक दूसरे के प्रति। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री राम।